गुड इवनिंग। आज हम आधुनिक इतिहास से जुड़े हुए कुछ ऐसे टॉपिक के विषय में बात करेंगे जिनसे विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। ब्रिटिश शासनकाल में शुरू हुए कुछ नागरिक और जनजातीय विद्रोह जिनके विषय में आज हम बात करेंगे। ब्रिटिश शासनकाल में कुछ प्रमुख नागरिक और जनजातीय विद्रोह होते हैं जिनकी शुरुआत बंगाल प्रांत से मानी जाती है। चूंकि ब्रिटिश शासनकाल की शुरुआत जो है वो बंगाल प्रांत से हुई, इसलिए इन प्रमुख आंदोलनों की शुरुआत भी बंगाल प्रांत से हुई, जिसमें कुछ प्रमुख जिनमें कुछ प्रमुख जन नागरिक आंदोलन जैसे कि सन्यासी आंदोलन, आगे जो है फकीर आंदोलन, इसके बाद होता है पागलपंथी आंदोलन। विभिन्न आंदोलन हुए जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी क्रम में आगे हम पढ़ते हैं सन्यासी आंदोलन के विषय में। सन्यासी आंदोलन की शुरुआत अंग्रेजों द्वारा तीर्थ यात्रा पर लगाए गए कर के कारण हुई, जिसमें सन्यासी तथा कुछ सिपाही और पद से हटाए हुए जमींदार भी शामिल हुए। लेकिन आगे चल के इस आंदोलन को वारेन हेस्टिंग्स ने दबा दिया तथा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई पुस्तक आनंद मठ में इस आंदोलन की विस्तृत व्याख्या प्राप्त होती है। इस आंदोलन की शुरुआत 1763 ईस्वी में होती है तथा 1800 ईस्वी तक चलता है यह आंदोलन। इस आंदोलन का क्षेत्र जो है वो बंगाल माना गया तथा इस आंदोलन को दबाने का श्रेय वारेन हेस्टिंग्स को जाता है। इन्होंने इस आंदोलन का पूरी तरीके से दमन कर दिया। इसके बाद होता है फकीर आंदोलन। फकीर आंदोलन की शुरुआत 1776 ईस्वी में मानी जाती है तथा 1777 ईस्वी तक लगभग ये आंदोलन चलता है। इस आंदोलन की शुरुआत भी बंगाल प्रांत से हुई तथा इस आंदोलन के प्रमुख नेता मजुम्मर शाह एवं चिराग अली को माना जाता है। इसके बाद होता है पागलपंथी विद्रोह जो कि 1813 ईस्वी में होता है। इसकी शुरुआत भी बंगाल प्रांत से हुई। इस आंदोलन के प्रमुख नेता टीपू मीर जी थे। टीपू मीर जो थे ये धार्मिक और राजनीतिक उद्देश्यों से प्रभावित थे तथा इन्होंने अंग्रेजों द्वारा हो रहे लोगों पे अत्याचार जो हो रहे थे उसके खिलाफ आंदोलन कर दिया। इस आंदोलन की शुरुआत जो है बंगाल प्रांत से हुई। इसके आगे होता है फिरैजी आंदोलन। फिरैजी आंदोलन की शुरुआत 1820 ईस्वी में होती है तथा इस लगभग 1858 ईस्वी तक चलता है यह आंदोलन। इस आंदोलन का जो है क्षेत्र बंगाल को ही माना जाता है तथा इस आंदोलन की शुरुआत दादू मीर द्वारा की जाती है। दादू मीर ने जो है वो भूमि कर जो अंग्रेजों द्वारा लगाया गया था उसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन कर दिया। इनका मानना था कि संपूर्ण भूमि का मालिक खुदा है। इन्होंने अपने आंदोलन की शुरुआत के समय में एक नारा दिया जिसमें इन्होंने कहा कि संपूर्ण भूमि का मालिक खुदा है। इसलिए क्योंकि इन्होंने संपूर्ण भूमि का मालिक खुदा को माना, इसलिए इन्होंने भूमि कर देने के खिलाफ आंदोलन कर दिया। इसके बाद आगे होता है अहोम आंदोलन। अहोम आंदोलन जिसकी शुरुआत 1828 ईस्वी में मानी जाती है तथा लगभग 1835 ईस्वी तक यह आंदोलन चलता है। इस आंदोलन की शुरुआत असम से हुई तथा इस आंदोलन के प्रमुख नेता गोमधर कुंवर जी को माना जाता है। जब अंग्रेजों द्वारा वर्मा पर अधिकार कर लिया गया तथा अंग्रेज असम पे अपना अधिकार करने की कोशिश कर रहे थे, उसी समय गोमधर कुंवर ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन कर दिया। लेकिन इनके आंदोलन काल में कुछ विद्रोह हो गए जिसके कारण यह आंदोलन पूरी तरीके से इस आंदोलन को इन्होंने पूरी तरीके से सफल नहीं बना सके। इसके बाद होता है बहावी आंदोलन जिसकी शुरुआत 1830 ईस्वी में होती है तथा लगभग 1860 ईस्वी तक चलता है। इस आंदोलन की शुरुआत जो है वो पटना से होती है तथा इस आंदोलन के प्रमुख नेता सैयद अहमद बरेलवी जी को माना जाता है। इस आंदोलन का एक अन्य और भी प्रमुख नाम है
जिसे इसे वली उल्लाह आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन की प्रकृति जो थी वो सांप्रदायिक थी। इस आंदोलन के लोगों ने कहा मुसलमानों का मुसलमानों के द्वारा मुसलमानों के लिए, और इस आंदोलन का उद्देश्य जो था वो कुरान के अनुसार मुस्लिम धर्म की मुस्लिम संप्रदाय की स्थापना करना था। इसके आगे होता है कूका आंदोलन। कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 ईस्वी में हुई तथा यह आंदोलन 1872 ईस्वी तक चला। इस आंदोलन की शुरुआत भी इस आंदोलन की शुरुआत पंजाब से हुई तथा इस आंदोलन के प्रमुख नेता जो थे वो भगत जवाहर मल जी को माना जाता है। लेकिन इस आंदोलन में एक और प्रमुख नेता सामने उभर कर आए जिनका नाम था राम सिंह कूका। पहले तो इस आंदोलन की शुरुआत हुई सांप्रदायिक मामलों को लेके, लेकिन बाद में यह आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया। बाद होते हैं कुछ प्रमुख जनजातीय आंदोलन। प्रमुख जनजातीय आंदोलनों के विषय में पढ़ेंगे हम। जनजातीय शब्द की जो सर्वप्रथम प्रयोग किया वो ठक्कर बाबा द्वारा किया गया। इससे भी प्रश्न पूछा गया है कि जनजातीय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया तथा कब किया। जनजातीय आंदोलन जो हुए वो लगभग विभिन्न अलग अलग प्रांतों से अलग अलग जनजातियों द्वारा किए गए, जो कि अंग्रेजों के विरुद्ध कर देने के खिलाफ हुए। इस क्रम में पहला हम पढ़ते हैं चुआर आंदोलन। चुआर आंदोलन जिसकी शुरुआत 1766 ईस्वी में होती है तथा यह आंदोलन लगभग 1772 ईस्वी तक चलता है तथा इस आंदोलन की शुरुआत बंगाल प्रांत से होती है। इस आंदोलन से जुड़े हुए प्रमुख नेता जगन्नाथ जी, जिन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की। इससे लगभग ऐसे ही प्रश्न बनते हैं कि इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई, किस राज्य से मानी जाती है तथा इस आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। इसी क्रम में आगे होता है भील आंदोलन, जो कि भील महाराष्ट्र में पाई जाने वाली एक जनजाति है जिसके द्वारा ये भील आंदोलन किया गया। भील आंदोलन की शुरुआत 1818 ईस्वी से लेके शुरू हुई तथा 1831 ईस्वी तक चला यह आंदोलन। इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हुई तथा इस आंदोलन के प्रमुख नेता सेवरम को इस आंदोलन का प्रमुख नेता माना गया। इसी क्रम में आगे हो विद्रोह, जो कि छोटा नागपुर बिहार से होता है। इस आंदोलन की शुरुआत तथा इस आंदोलन की शुरुआत 1820 से हुई तथा 22 तक चलता है। फिर कुछ समय के लिए आंदोलन रुक जाता है, उसके आगे फिर यह आंदोलन शुरू होता है तथा अंततः यह आंदोलन लगभग 1837 ईस्वी तक चलता है। इसके बाद होता है रमोसी आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत 1822 से शुरू होता है तथा लगभग 1841 ईस्वी तक चलता है। इस आंदोलन के प्रमुख नेता चित्तर सिंह एवं नरसिंह दत्तात्रेय पाटेकर को माना गया तथा इस आंदोलन की शुरुआत अंग्रेजी शासन से नाराजगी के कारण इस आंदोलन की शुरुआत हुई। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं खासी आंदोलन। खासी आंदोलन की शुरुआत 1828 ईस्वी में हुई तथा यह आंदोलन 1831 ईस्वी तक चलता है। इस आंदोलन की शुरुआत मेघालय से शुरू हुआ यह आंदोलन तथा इसके प्रमुख नेता तीरथ सिंह जी को माना गया। इन बिंदुओं से लगभग ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि इस जनजातीय आंदोलन की शुरुआत कब हुई तथा इसके प्रमुख नेता कौन है तथा इस आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से मानी गई। तो इसको याद रखने का एक यह भी तरीका है कि हम ये जानते हैं, लगभग सभी को पता होगा कि कौन सी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। तो लगभग उसी से जुड़ा हुआ है यह प्रश्न कि
अगर भील आंदोलन है तो हम इतना समझ सकते हैं कि अगर भील जनजाति महाराष्ट्र से पाई जाती है तो उस आंदोलन की शुरुआत भी महाराष्ट्र से होगी। तथा ये अगर हम ये याद रख लेते हैं कि ये जनजाति किस राज्य में पाई जाती है तो हमें यह याद रखने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी कि इस आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से होती है। में आगे होता है कोल विद्रोह, जिसकी शुरुआत 1829 ईस्वी से मानी जाती है तथा यह आंदोलन लगभग 1848 ईस्वी तक चलता है। इस आंदोलन की शुरुआत छोटा नागपुर बिहार राज्य से मानी जाती है तथा इस आंदोलन के प्रमुख नेता बुद्धू भगत थे। इसके बाद होता है भील आंदोलन। भील आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र से होती है तथा भील आंदोलन के प्रमुख नेता मोतीलाल तेजावत जी थे। इस आंदोलन की शुरुआत 1820 ईस्वी से होती है तथा लगभग 1845 ईस्वी तक चलता है। मतलब लगभग स्वतंत्रता के आसपास तक यह आंदोलन, जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त होती है उसके आसपास तक यह आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध चलता रहता है। इसी क्रम में आगे हम देखते हैं संथाल विद्रोह, जो कि 1855 ईस्वी में शुरू होता है तथा एक साल लगभग 56 ईस्वी तक चलता है। इस आंदोलन की शुरुआत दामन को मतलब भागलपुर बिहार राज्य से मानी जाती है तथा इस आंदोलन के प्रमुख नेता सीधू और कान्हू को माना जाता है। इसी क्रम में आगे होता है रंपा विद्रोह, जो कि 1879 ईस्वी में शुरू होता है तथा इस आंदोलन की शुरुआत आंध्र प्रदेश से मानी जाती है तथा इस आंदोलन के प्रमुख नेता सीताराम राजू जी को माना जाता है। इसी क्रम में आगे होता है मुंडा विद्रोह, जो कि 1899 ईस्वी में शुरू होता है तथा 1901 ईस्वी तक चलता है। इस आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र छोटा नागपुर को माना जाता है तथा इस आंदोलन के प्रमुख नेता बिरसा मुंडा जी को माना जाता है। इसी क्रम में आगे कुछ और भी आंदोलन होते हैं अंग्रेजों के विरुद्ध, जिसमें है तो कई सारे आंदोलन, लेकिन ये दो आंदोलन जिनसे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दीवान बेला थम्पी का आंदोलन। दीवान बेला थम्पी का आंदोलन 1805 ईस्वी में शुरू होता है तथा इसका क्षेत्र त्रावणकोर से इस आंदोलन की शुरुआत होती है, जो कि केरल राज्य में है। इस आंदोलन के प्रमुख नेता दीवान बेला थम्पी जी थे। और एक आंदोलन और होता है मोपला आंदोलन। मोपला आंदोलन की शुरुआत 1836 ईस्वी में होती है तथा यह आंदोलन 1851 ईस्वी तक लगभग चलता है। इस आंदोलन की शुरुआत मालाबार तट यानी केरल राज्य से होती है। लगभग 1836 से लेके 1851 ईस्वी के बीच में अंग्रेजों के विरुद्ध मोपलाओं ने लगभग 22 बार विद्रोह किया। इन सारे आंदोलन से प्रश्न पूछे जाते हैं तथा बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सभी बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी जैसे कि जनजातीय आंदोलन में हमने कई सारे आंदोलन पढ़े। चुआर आंदोलन, जिसकी शुरुआत जो है 1766 ईस्वी में होती है तथा 1772 ईस्वी तक चलता है। इस आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र बंगाल राज्य था तथा इस आंदोलन के प्रमुख नेता जगन्नाथ जी को माना जाता है। इससे भी प्रश्न पूछा गया है। तथा इसके आगे भील आंदोलन, जिसकी शुरुआत 1818 ईस्वी में होती है तथा 1831 ईस्वी तक चलता है। इस आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र राज्य से होती है तथा इस आंदोलन के प्रमुख नेता सेवरंग जी को माना जाता है। इसके आगे होता है हो विद्रोह, जो कि 1820 में शुरू होता है फिर 1800 लगभग 37 तक चलता है तथा इसकी शुरुआत बिहार राज्य से होती है। इसके बाद होता है रमोसी विद्रोह, जो कि 1822 ईस्वी में होता है और लगभग 41 ईस्वी तक चलता है। इसके प्रमुख नेता
चित्तर सिंह तथा नरसिंह दत्तात्रेय पेटकर को माना जाता है तथा यह आंदोलन अंग्रेजों से नाराजगी के विरुद्ध होता है। इसके आगे होता है खासी विद्रोह, जो कि 1828 ईस्वी में शुरू होता है और 31 ईस्वी तक चलता है। इसकी शुरुआत जो है वो मेघालय राज्य से होती है तथा इसके प्रमुख नेता तीरथ सिंह जी थे। आगे इसी क्रम में होता है कोल विद्रोह, जिसकी शुरुआत 1829 ईस्वी में होती है तथा 1848 ईस्वी तक चलता है। इस आंदोलन की शुरुआत भी बिहार राज्य से मानी जाती है तथा इसके प्रमुख नेता बुद्धू भगत को माना जाता है। भील आंदोलन की शुरुआत 1820 ईस्वी में होती है तथा लगभग 1845 ईस्वी तक चलता है। इस आंदोलन के प्रमुख नेता मोतीलाल तेजावत थे तथा इस आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई। संथाल आंदोलन, जिसकी शुरुआत 1855 ईस्वी में होती है तथा 1856 ईस्वी तक चलता है। इसकी शुरुआत जो है ये भी बिहार राज्य से होती है तथा इसके प्रमुख नेता सीधू और कान्हू जी थे। इसके आगे होता है रंपा विद्रोह, जो कि 1889 ईस्वी में शुरू होता है तथा इसका प्रमुख राज्य जो है आंध्र प्रदेश, जहां से इस आंदोलन की शुरुआत होती है। इसके प्रमुख नेता सीताराम राजू जी थे। इसके बाद होता है मुंडा विद्रोह, जो कि 1899 ईस्वी में शुरू होता है तथा 1901 ईस्वी तक चलता है। इस आंदोलन की शुरुआत भी बिहार राज्य से होती है तथा इसके प्रमुख नेता बिरसा मुंडा जी को माना जाता है। और अन्य कई विद्रोह भी हुए, जिसमें ये दो प्रमुख विद्रोह हुए। दीवान बेला थम्पी का आंदोलन, जो कि 1805 ईस्वी में शुरू हुआ तथा इसकी शुरुआत केरल राज्य से हुई तथा इसके प्रमुख नेता दीवान बेला थम्पी जी थे। मोपला आंदोलन, जिसकी शुरुआत 1836 ईस्वी में हुई तथा लगभग 51 ईस्वी तक चली। इसकी शुरुआत मालाबार तट से हुई। मालाबार तट के मोपलाओं द्वारा मोपला आंदोलन की शुरुआत की गई। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे हम। आगे और वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।